हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको आइटम वाइज डिस्काउंट देना है, कैसे बिल वाइज डिस्काउंट देना है। तो इन सब की सेटिंग्स कैसे इनेबल करनी है और कैसे सेट करना है आपको, ताकि आप डिस्काउंट दे पाएं। तो बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कोई भी अभी डिस्काउंट आ नहीं रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं सेल कर रहा हूँ, सेल करते वक्त यहाँ पे कोई भी आइटम डिस्काउंट नहीं आ रहा। और जब मैं इस बिल को सेव करता हूँ, तो सेव करने से पहले भी ये मेरे से नहीं पूछ रहा कि क्या मुझे बिल डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। तो इन सारी चीजों को कैसे हम इनेबल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइटम डिस्काउंट की। अब आइटम डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों? अगर आपने 4 आइटम यहाँ पे लोड किए हुए हैं, सपोज मैं एग्जांपल पे आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 आइटम लोड कर दिए। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि इन 2 आइटमों पे तो 5-5% का डिस्काउंट जाए, बाकी 2 पे 7 और किसी पे 14% का डिस्काउंट जाए। तो उस केस के लिए जो है दोस्तों, हम आइटम वाइज डिस्काउंट को यूज करते हैं। तो ये कैसे इनेबल करना है आपको? आपको आना है मास्टर में, मार्क सेटअप, उसके बाद कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल पे आप टाइप करेंगे आइटम और डिस्काउंट। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो फर्स्ट स्लैब की जो थर्ड लाइन आप देख पा रहे हैं, आइटम डिस्काउंट ऑन सेल, इसको आप यस कर देंगे। अब जैसे ही इसे यस करेंगे, उसके बाद स्केप स्केप करके यस करें। अब जैसे ही हम सेल एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डिस्काउंट का ऑप्शन जो है अब यहाँ पे इनेबल हो गया है। अब हम एक बार एंटर करके चेक कर लेते हैं कि क्या डिस्काउंट लेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया इस पे। तो देखिए दोस्तों, 10% के हिसाब से 20 रुपए का डिस्काउंट हो गया इनका। तो टोटल बिल अब इनका 180 का बन रहा है। अब यहाँ पे ये डिस्काउंट हमारा इनेबल हो गया। अब यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर, हम परसेंटेज में नहीं देना चाहते, हम अमाउंट में देना चाहते हैं। सपोज कि ये जो 10% दिया, हम इसको 10 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों जो है सोल्यूशन है। आप आएंगे मास्टर में, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, और यहाँ पे टाइप करेंगे वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम की स्पेलिंग गलत है, आपको करेक्ट लिखनी है, वॉल्यूम डिस्काउंट। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पहले पे कर देना है यूनिट, और दूसरे पे भी कर देना है यूनिट, और आस्क ऑलवेज हम इसे यस कर देंगे। उसके बाद आप इसको ये है पिक वॉल्यूम डिस्काउंट वाई बॉथ या फिर सेल परचेज, तो हम इसको वाई कर देते हैं कि सेल और परचेज दोनों जगह पे पूछ ले। और कॉलम चाहिए आपको, तो इसके लिए आप यहाँ पे कर देंगे वाई। वाई जो है बॉथ है, सेल और परचेज के लिए दोनों है वो। उसके बाद बस आपने जो मैंने चीजें यहाँ पे आपसे कराई है कि दोनों में वाई वाई, सॉरी यू 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 से क्या है कि यूनिट वाइज डिस्काउंट आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद इसको स्केप स्केप करके यस करेंगे। अब हम सेल करते हैं। अब सेम आइटम उठा लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज का ऑप्शन था, अब यहाँ पे आपके पास अमाउंट का भी ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे एंटर एंटर करता हूँ, और मुझे अब परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं देना, मुझे अमाउंट में डिस्काउंट देना है। मैंने अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 10 रुपए का। तो देखिए अब यहाँ पे बिल आपका कितने का बन रहा है, 190 रुपए का। तो अगर मुझे डिस्काउंट कुछ और देना है अमाउंट में, सपोज मुझे 45 का डिस्काउंट देना है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आप चाहें तो एक नहीं 4 डिस्काउंट देना चाहें दे सकते हैं। और अगर ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो ये 190 हो गया। अब यहाँ पे मेरी क्वांटिटी अगर 2 है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है, 20। अगर चाहते हैं आप कि मैंने क्वांटिटी तो 10 दी है, मैं फ्लैटली इसे डिस्काउंट देना चाहता हूँ। फ्लैटली मतलब कि इस पूरी 10 क्वांटिटी पे आप इसको 50 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं बस। अगर अभी मैं इसी सिनेरियो से चलता हूँ, तो ये क्या करेगा, मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट क्वांटिटी वाइज दे रहा है ये। अगर आप चाहते हो कि क्वांटिटी वाइज ना दे, इसको फिर आपको करना होगा लमसम। यहाँ पे एल कर देंगे और एंटर एंटर करेंगे। तो देखिए पहले बिल कितने का बन रहा था, 1500 के समथिंग का बन रहा था। अब देखिए 1950 का बन रहा है, क्योंकि 2000 का बिल बन रहा है 200 रुपए के हिसाब से, और 50 रुपए का आपने लमसम डिस्काउंट दिया पूरे ग्रॉस पे। तो अब ये 1950 हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो पर क्वांटिटी बेस देना है, तो आप इसे यू कर देंगे। यू का मतलब है यूनिट बेस। उसके बाद आप एंटर करेंगे, तो देखिए बिल अब आपका 1500 रुपए का बन गया। तो दोस्तों ये तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो जो आपके आइटम्स हैं उनको पहले से ही प्री डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं इन आइटमों को मॉडिफाई करता हूँ।
मैंने इसको मॉडिफाई किया और यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको अमाउंट में डिस्काउंट देना है तो ये वी डिस ऑन है यहाँ पे ऑप्शन। मैंने कर दिया इसका कि मुझे 25 रुपए का डिस्काउंट देना है अमाउंट में। मैंने इसको डब्लू करके कंट्रोल डब्लू करके एंटर किया। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया 25 रुपए। अब ये आइटम मास्टर से ऑटोमेटिक पिकअप होके आ रहा है। अब ऐसे ही अगर मैंने इस आइटम के ऊपर परसेंटेज में फिक्स कर दिया कि मेरे को इस पे फ्लैटली 10% का डिस्काउंट देना है, तो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आइटम डिस्क वन में आपको डालना है। अगर आप चाहते हैं अमाउंट में देना तो इसी के ऊपर है वी डिस ऑन और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे अगर आप अमाउंट में चाहते हैं। लेकिन मैं इस वाले आइटम पे चाहता हूँ कि 10% का डिस्काउंट लगे। तो अब ये फिक्स हो गया, अब मेरे को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने एंटर किया और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक 10% का डिस्काउंट पिकअप हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आइटम डिस्काउंट में आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी कि मेरे को अमाउंट में देना है, मुझे ग्रॉस देना है, मुझे परसेंटेज में देना है, मैं अपने आइटम को जो है फिक्स करके रखना चाहता हूँ कि इस पे फ्लैटली 10 है, इस पे या अमाउंट फिक्स है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आती है बात बिल की। अब बिल डिस्काउंट में क्या होता है कि आपने यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं दिया और बिल डिस्काउंट देना है आपको। अभी बिल डिस्काउंट पे आपका कर्सर जो है रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको आना है मास्टर, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम और यहाँ पे आपको टाइप करना है बिल डिस्काउंट। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना होगा तो थर्ड लाइन में आप चेक कर सकते हैं। थर्ड लाइन में लिखा हुआ बिल डिस्काउंट वाई बॉथ और अभी हो रखा है ये पर पी, यानी कि पी का मतलब परचेज के लिए हो रखा है। तो हमने इसको वाई कर दिया कि ये सेल के लिए भी यूज हो और परचेज के लिए भी यूज हो। उसके बाद है आस्क बिल आइटम या बिल, तो हमने इसे कर दिया बिल। उसके बाद एंटर किया। अब ये है आस्क डिस्काउंट इन अमाउंट, मतलब कि जब आप बिल डिस्काउंट दो तो वहां पे क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि आप अमाउंट में भी डिस्काउंट दे सको। तो अभी ये हो रखा है पी, तो हम इसे कर देंगे बॉथ, बी कर देंगे बॉथ। तो अब हमारे पास बिल डिस्काउंट में भी दोनों ऑप्शन है कि अगर हम परसेंटेज में देना चाहें तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, अमाउंट में देना चाहें तो अमाउंट में भी दे सकते हैं। तो ये 2 से 3 सेटिंग आपको इनेबल करनी है। उसके बाद स्किप करके यस करेंगे। और मैं फिर से एक बिल बना लेता हूँ। अब मैं इस आइटम का बिल बना लेता हूँ और एक आइटम और ले लेता हूँ। तो अब ये जो बिल बन रहा है ये बन रहा है 450 रुपए का और मैं चाहता हूँ कि इस पे 50 रुपए का डिस्काउंट हो जाए। तो मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया। अब देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया बिल डिस्काउंट पे। अब ये जो फर्स्ट जो कर्सर रुका हुआ है ये परसेंटेज पे रुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 50 डालूंगा तो 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ अमाउंट में। तो आप इसको खाली छोड़ दें, एंटर करें और ये फिर कर्सर आपके अमाउंट में पहुंच जाएगा। और फिर अमाउंट में मैंने क्या डिसाइड किया, 50 रुपए। अब जैसे ही मैंने 50 रुपए मेंशन किया, अब इनका बिल देखिए 400 रुपए का हो गया। और ऐसे ही अगर मुझे इनको परसेंटेज में देना है तो मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया और मेरे को परसेंटेज में देना है इसको 15%। तो 15% के हिसाब से 67 रुपीज इनके हो गए हैं बिल डिस्काउंट के और एंटर किया। अब इनका जो बिल है 383 का बन रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें आइटम डिस्काउंट देना है और वो भी परसेंटेज में या फिर आपको अमाउंट में देना है तो उसकी सेटिंग कैसे इनेबल डिसेबल करें। अगर आपको जो है बिल डिस्काउंट देना है और उसमें भी आपका जो है परसेंटेज में भी है और अमाउंट में भी है तो वो भी कैसे देना है। तो ये चारों चीजें आपकी क्लियर हो गई है। और आपका एक पांचवी चीज इसमें है कि आप उसको फिक्स करना चाहें तो आइटम मास्टर में आप उसको मॉडिफाई करके फिक्स कर सकते हैं। अमाउंट में देना चाहते हैं तो अमाउंट में भी फिक्स कर सकते हैं और अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी फिक्स कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपकी सारी क्वेरी जो है सॉल्व हो गई है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है डिस्काउंट से रिलेटेड तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।